Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि रिसेंट में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था जो कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र जी यादव के द्वारा राजस्थान यूनिवर्सिटी में वक्तव्य में बताया गया था कि बहुत जल्द 1900 प्लस पोस्ट पे क्या है आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। और गुड न्यूज़ ये है गाइस कि जो प्रीवियस हमारी भर्ती थी वो भी ऑलमोस्ट दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी तक आपका जो नोटिफिकेशन है जनवरी या फरवरी तक वो आ जाना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं आता है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने ये पूछा था कि मैम एबीएसटी की प्रिपरेशन कैसे करें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ईएफएम की जो प्रॉपर गाइडेंस थी कि कौन सी बुक से हमें कहाँ पे कंटेंट मिल सकता है, मैंने ऑलरेडी सारा अपलोड कर दिया था। सो एबीएसटी रिमेनिंग रहा था। तो गाइज आज हम उसकी ही बात करेंगे कि एक्चुअल में हमारा यहाँ पर सिलेबस क्या है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कौन से बुक से हम इसको बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो भी गाइज चैनल पर नए हैं चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो चैनल है आपके बहुत यूज़ आने वाला है। बहुत जल्द राजस्थान में सेट एग्ज़ाम का आयोजन होगा तो सेट के एग्ज़ाम के लिए भी और साथ ही साथ आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपके पीएचडी एंट्रेंस बहुत जल्द होने वाला है, सभी के लिए चैनल बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो आप भी सब्सक्राइब कर लें तो हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा वर्क करने के लिए हमारे पास जो एक इंस्पिरेशन है वो गाइस केवल आप लोगों का साथ ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो अगर हम बात करें नॉर्मल हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो गाइस देखिए पेपर पैटर्न के नाम पर हमारे पास 3 पेपर रहते हैं। एक तो कॉमन पेपर होता है राजस्थान जीके का जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम है। इसी के साथ पेपर 1 और पेपर 2 रहते हैं जो आपके सब्जेक्टिव होती है जो कि हमारी 1/3 रहती है। और इसी के साथ हम बात करें तो राजस्थान जीके का पेपर 50 मार्क्स का होता है और आपके 75 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है और 75 मार्क्स का ही 2 पेपर है। एबीएसटी की कट ऑफ की बात करें गाइस तो जनरल की जो कट ऑफ थी केवल रिटर्न की हम बात करें 200 में से 119 के आसपास गई थी केवल रिटर्न की। अभी इंटरव्यूज होना बाकी है तो बहुत जल्द जो फाइनल कट ऑफ रहेगी उसका भी हम डिस्कस करेंगे। बट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा एबीएसटी में हाई रहता है क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स हैं वो सीए वगैरह के रहते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होने के कारण वो लोग क्या करते हैं कट ऑफ को हाई ले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखें जो भी स्टूडेंट्स एबीएसटी से हैं वो ये बात अच्छे से माइंड में फिट कर ले कि कॉम्पिटिशन टफ रहेगा, कट ऑफ हाई रहेगी तो हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसकी करनी पड़ेगी। गाइस सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपके पास पहली जो यूनिट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इंक्लूड करती है इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग और इसी के साथ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, various uses of accounting information, limitations of accounting terminologies और accounting concepts, principles and conventions, accounting standards, Indian accounting standard और international financial reporting standard IFRS, recording of transactions, secondary books, trial balance, rectification of error। कुल मिला के जो बेसिक्स है ना हमारा वो यूनिट 1 में इंक्लूडेड है। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बीआरएस आपका और स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, पेमेंट मेथड्स, वर्क अकाउंट्स और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग मेथड्स फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी कुछ हमको केवल और केवल आपकी पेपर 1 की ओनली फर्स्ट यूनिट में ही मिल गया है। इसकी हम बात करें तो इसके लिए आप 11th क्लास की जो डीके गोयल है जो बेसिक्स आपका एनसीईआरटी है उसके लिए रेफरेंस बुक्स जो आती हैं, साथ ही साथ जो 12th क्लास की आपकी रेफरेंस बुक है उसको आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आपका जो मटेरियल है वो बेसिक से क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जैन खंडेलवाल पारिक की बुक आती है आरबीडी और अजमेरा, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ का जो आपका कंटेंट है सारा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बट इसमें इंक्लूड क्या क्या है हमारा तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, काइंड्स ऑफ कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, बायबैक ऑफ शेयर एंड ट्रेजरी स्टॉक, accounting treatment and laser preparation, issue of bonus and right shares, consolidation and split of shares, redemption of preference share and issue and redemption of debentures, preparation of final accounts with calculation of managerial remuneration,
disposal of company profit and distribution of dividend, accounts of banking and insurance, company valuation of goodwill, valuation of share, amalgamation of companies, internal and external reconstruction of companies including scheme of reconstruction, accounting of holding and subsidiaries, company liquidation of a company और double account system, accounting for public utilities company, इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फॉर्म्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, अकाउंट्स ऑफ सॉलिसिटर्स और अकाउंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज, बेसिक फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम फॉर MIFS। यहाँ पर आपके पास अगेन अगर हम देखें तो यूनिट 2 का सिलेबस है और ये जो है आप RBD की एक बुक आती है जिसकी अगर हम राइटर की बात करें तो जहांगीर, सुथार और मंगल, तो आप ये वहाँ से कवर कर सकते हैं। और गाइस ABST की हम बात करें तो जो CA और CS के नोट्स है वहाँ से भी काफ़ी कुछ कवर किया जा सकता है। इसी के साथ जो बेस्ट बुक्स हैं ध्यान रखें, प्रीफर करें जो हमारी UG PG की बुक्स और 11th-12th की बुक्स हैं, उसमें सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, उन्हीं को आप प्रेफर करें। और जो स्टूडेंट्स ट्रूली सीट्स लेना चाहते हैं गाइस, मेन फोकस अपना राजस्थान जीके पे आप बहुत अच्छे से रखें। सब्जेक्ट तो हर किसी का स्ट्रांग होता है, राजस्थान जीके को आप स्ट्रांग करके अपना बेस्ट पार्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। नोटिफिकेशन आने का वेट मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये तो क्लियर है कि भर्ती आएगी ही आएगी, तो प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दीजिए अपनी। राजस्थान जीके को तो आप एक बार कंप्लीट करके रख दीजिए इफ़ यू वांट टू टेक योर सीट। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हम बात करते हैं। BCom सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग अबाउट दिस। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टर्मिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इंक्लूड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कंपोजिट कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, डिसीजन बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग, टेक्निक्स, बजटरी कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। और नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, अकाउंटिंग एंड EDP। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। काफ़ी कुछ है गाइज यहाँ पर। तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वही यहाँ पर आप ले सकते हैं शाह शर्मा मंगल की RBD या फिर ओसवाल, खंडेलवाल, जैन, पारिक, माहेश्वरी की बुक आती है, वो भी आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अगर अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो UG और PG लेवल पर MR अग्रवाल की बुक चलती है, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो, प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो, कैश फ्लो, कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरीज एंड डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बस्टिंग, एक्सपेंडिचर डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, बैलेंस स्कोर कार्ड, मेजरमेंट एंड परफॉर्म ROI, MVA, EVA एंड रिस्क एनालिसिस और वैल्यू एडेड अकाउंटिंग में है। HR अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेजेस, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और लीज फाइनेंसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसी के साथ गाइज हम बात करेंगे कि बुक्स के अलावा हम और कहाँ से क्या चीज़ कर कर अपना प्रिपरेशन बेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ इनकी अगर PDF आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जैसा मैंने पेपर पैटर्न की बात की थी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट की ये भी मैसेज थी कि मैम पेपर किस पैटर्न में होगा। गाइस कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कोई आपका ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर कितने होंगे हमारे पास? 150 होंगे। हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। पेपर आवर्स रहेंगे आपके 3 आवर्स और ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि आपका क्या रहेगा, हाफ मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था मैम सेंटर, तो सेंटर बता दूँ गाइस, ये जो होता है संभाग स्तर पर होता है, तो जो हमारे मेन संभाग हैं उन्हीं पर आपका क्या आता है, आपका जो सेंटर है वो आता है। और डैम श्योर है कि सिटीज तो चेंज होगी। इफ़ यू बिलोंग टू लाइक जयपुर तो आपको बाहर जाके पेपर देना पड़ेगा, बहुत रेयर चांसेस रहेंगे कि आपका सेंटर जयपुर में ही आए। ABST RPSC जो आपका पेपर 2 है उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका यूनिट है वो है कम्प्लीटली टैक्सेशन पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास इनकम टैक्स एंड रूल्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका विद रेफरेंस टू assessment of individual, HUF, firm, AOP, companies, assessment, procedure and type of assessment, advance payment of tax, tax deduction at sources, TDS, refund of tax, double taxation, tax avoidance, tax evasion, introductory part of tax planning with special reference to salaried employees and individuals और minimum alternate tax net। तो ये जो है आप टैक्स से रिलेटेड जो बुक्स हैं गाइस उसको हम यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी बुक्स रहेंगी, एक तो हम जो BCom सेकेंड ईयर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है चौधरी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर वही शर्मा शाह मंगल की RBD ले सकते हैं। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की आती है सुथार, मोदी, सक्सेना, ओके।
जो मैं बोल रही हूँ गाइस आप लोग प्लीज़ लिख लें अपने पास, ताकि आपके पास ये रहे कि हाँ हम जो बुक्स प्रेफर कर रहे हैं वो बेस्ट है। तो सुथार मोदी सक्सेना की बुक आएगी गाइस आरबीडी की, तो वो भी आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। और टैक्स प्लानिंग फॉर कंपनीज RK अग्रवाल, वो भी आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की GST, CGST और GST की एक RBD की बुक आती है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो जो कुल मिला के मैंने बुक्स बताई है उनके थ्रू आपका ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक बात कि कुछ बच्चे गाइड्स के पीछे भागते हैं, ध्यान रखिएगा गाइस, गाइड यहाँ पर किसी भी एंगल से सक्सेसफुल नहीं है, ये बात आप परफेक्टली माइंड में फिट कर लीजिएगा। इफ़ यू थिंक कि कोई एक पब्लिशर एक गाइड निकालेगा प्रॉपर और आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, किसी पुराने कैंडिडेट के बेस्ट अगर नोट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है तो वो आप फिर भी प्रीफर कर सकते हैं, बट किसी एक गाइड के पीछे आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास है कस्टम ड्यूटी, रोल ऑफ कस्टम इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन अंडर द कस्टम एक्ट 1962, असेसेबल वैल्यू, बैगेज बिल्स ऑफ ड्यूटी, एंट्री ड्यूटेबल गुड्स, ड्यूटी एक्सपोर्टर, foreign going vessel, aircraft good, import manifest, importer, prohibited goods, shipping bill, store bills of landing, export manifest, letter of credit, kind of duties, prohibition of export and import of goods and provisions regarding notified and specified goods, imports of goods, free import and restricted imports, type of import, export of cargo और import of personal baggage, import of stores, tax liability, valuation of goods। नेक्स्ट है हमारे पास CGST और SGST, यानी कि आपका जो सेंट्रल स्टेट है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन अंडर CGST एक्ट 2007 और SGST एक्ट 2017 और बेसिक ऑफ GST, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, लिवे ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ट्रांजिशनल प्रोविजंस, रजिस्ट्रेशन अंडर CGST SGST एक्ट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग payment of tax on reverse charge basis or refund under the act, maintenance of accounts and records, composition scheme, job work and its procedures, various exemptions under GST, demand and recovery under GST और miscellaneous provisions, IGST, scope of IGST, important terms and definition for determining the place of supply and supply of गुड्स। तो गाइज इसके लिए जो मैंने बुक्स बताई है आपको वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि जो CA/CS के नोट्स हैं उनको आप यहाँ पर प्रेफर करें एंड उनके थ्रू आप बेस्ट प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ऑडिटिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, अश्योरेंस एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट, रिमूवल, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिट्स ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट। कुल मिला के बात यह है कि जितनी भी टाइप के ऑडिट्स हैं आपके वो सब इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो BCom थर्ड ईयर में एक पार्ट है आपका छोटा सा, वहाँ पर ऑडिटिंग का है और इसके अलावा ऑडिटिंग की कंप्लीट एक बुक आती है जैन खंडेलाल पारिक की, आप वो रीड कर सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड जो आपके नोट्स वगैरह हैं वो आप पढ़ सकते हैं और मैनेजमेंट ऑडिटिंग MR अग्रवाल RBD वो भी आप प्रेफर यहाँ पर कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा यूनिट है जो काफ़ी कैंडिडेट्स को टफ भी लग रहा है तो उसकी हम बात कर लेते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, मूवमेंट्स, क्रोटियस और शेपर्ड करेक्शन एंड कंडीशंस फॉर अप्लाइंग इट, इंडेक्स नंबर, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो जो आपका BCom फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स चलती है वो आपकी यहाँ पर कवर कर देगी। विटल स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, सैम्पलिंग, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर्स, सैम्पलिंग मेथड, लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल एनालिसिंग, सैम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, Z टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट। यहाँ पर आप जो RM की बुक होती है वो प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा KL नागर की बुक आती है मीनाक्षी पब्लिकेशन की, साथ ही साथ CA फाइनल की जो टॉपिक है PERT CPM वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कवर कर सकते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च की बुक आती है वो आपका ये सारा मटेरियल यहाँ पर आपको कवर करके दे देगी। इसके अलावा गाइज जो आपका PERT CPM और ये सब बुक्स हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी की जो बुक है आप वो यहाँ पर प्रीफर करें। पैटर्न इसका भी सेम रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, हाफ मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं गाइज, तो देखिए अगर हम बात करें तो इनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि ये तो जो हमने बुक्स की बात करी यहाँ पर उनको हम ले सकते हैं। इसके अलावा CA/CS के नोट्स को आप प्रीफर कर सकते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स या फिर किसी पुराने कैंडिडेट के जिन्होंने एग्जाम क्रैक करा हो उनके नोट्स आप यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का RPSC का पेपर रहता है उसको आप सॉल्व करें। इसके अलावा नियर बाय जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें आप रिलेटेड जो MCQs वगैरह मिलते हैं हमें उनको सॉल्व करें। इसी के साथ जो प्रीवियस हमारा ABST के
असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं उसको पेपर को आप देखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो आपका बेसिक है वो 11-12 की बुक से हो जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट हमको बेसिक से ही करना है और फिर एडवांस लेवल की तरफ आप जाएं। ध्यान रखिए क्योंकि ये अकाउंटेंसी है, ABST, तो प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पर विन करवाएगी और साथ ही साथ जो राजस्थान जीके अच्छे से करेगा वो यहाँ पर जीतने के ज़्यादा चांसेस रखता है। क्योंकि गाइज हमने 1000 सीट्स की तो बात कर ली थी, बट न्यू अनाउंसमेंट के तहत हमारे पास समथिंग 900 प्लस सीट्स आएंगी। उसमें कितना वेरिएशन होता है, जैसे ही मेरे पास सीट्स का बाइफिकेशन आएगा मैं जल्दी ही यहाँ पर अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कितनी सीट्स आने वाली हैं। बट ठीक है, हमें कितनी सीट्स पे क्या फोकस करना है। जो बच्चा डेडिकेटेड है उसके लिए तो एक सीट भी क्या होती है, काफ़ी होती है। तो हमें हमारी मेहनत पर ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो बुक्स वगैरह का मटीरियल, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगेन हम एक बार बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 की हम बात करें, 11th और 12th की जो हमारी NCERT की बुक है उसमें रेफरेंस बुक्स आप ले सकते हैं। इसी के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैन खंडेलवाल पारिक यू में प्रीफर, और इसके अलावा अजमेरा बुक डिपो भी प्रीफर कर सकते हैं। बी पार्ट जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, जहांगीर, सुधार और मंगल की RBD हम प्रेफर कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास RBD और ABC दोनों की बुक्स मिल जाएंगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग MR अग्रवाल इज बेस्ट। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद हमारे पास हायर अकाउंटिंग की बुक आती है RBD की, वो भी हम प्रेफर कर सकते हैं। और पेपर 2 में जो टैक्स रिलेटेड बुक है तो इनकम टैक्स और इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, इसी के साथ टैक्स प्लानिंग फॉर कंपनीज के RK अग्रवाल यू में प्रेफर। इसके अलावा चौधरी पब्लिकेशन और RBD की जो BCom लेवल पर चलने वाली बुक्स हैं टैक्स की, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑडिटिंग, तो यहाँ पर जैन खंडेलवाल पारिक की बुक, इसके अलावा कंपनी एक्ट 2013 आप पढ़ें। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑडिटिंग, तो वो MC अग्रवाल RBD से कवर हो जाएगी। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च की बुक हम किसके लिए लेंगे, जो हमारा लास्ट यूनिट है ना, इसके लिए हम ले सकते हैं। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक है वो ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की नागर की बुक फेमस है वो ले सकते हैं। बेसिक्स के लिए BCom फर्स्ट ईयर की बुक आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। तो सारा जो मटेरियल है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल के साथ गाइस जुड़े रहना, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि बहुत जल्द सेट का नोटिफिकेशन भी आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नोटिफिकेशन आएगा। जिन कैंडिडेट्स ने लास्ट जो वैकेंसी थी हमारी 2020 की वो क्लियर करी है, उनके इंटरव्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और इसी के साथ इंटरव्यू वगैरह कैसा रहा, तो हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। जब तक चैनल के साथ बने रहें, नई वीडियो बहुत जल्द आएगी। टिल देन टेक केयर, अपनी प्रिपरेशंस करते रहें। जल्द मिलेंगे, बाय बाय।